कम हाइट वाली बिल्डिंग्स के एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर भी किस्म का एक्सटर्नल काम करने के लिए नॉर्मली लैडर का इस्तेमाल किया जाता है या इस तरह का एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बना के काम कर लिया जाता है। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन फेज में तो स्कैफोल्डिंग करके मुकम्मल प्लेटफॉर्म बना लिया जाता है और फिनिशिंग तक इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। जब बिल्डिंग के एक्सटर्नल साइड पे प्लास्टर, पेंट, एलुमिनियम, ग्लास हर तरह का फिनिशिंग का काम मुकम्मल हो जाता है तो ये स्कैफोल्ड। फिनिशिंग का काम मुकम्मल होने के बाद बिल्डिंग के एक्सटर्नल साइड पे हर तरह का काम मुकम्मल करने के लिए मोनोरेल लगाते हैं। मोनोरेल बेसिकली एक ट्रैक होता है जो रिंग की शक्ल में बिल्डिंग के चारों तरफ ब्रैकेट्स पे लगा दिया जाता है। इस मोनोरेल के ऊपर और क्रेडल बिल्डिंग के चारों तरफ टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक हर तरह का काम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। की तरह डिज़ाइन की गई होती है जिसमें 2 से 4 लोग आराम से खड़े होकर इजीली काम कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे होने की वजह से ये बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक इजीली जा सकते हैं। बिल्डिंग के एक्सटर्नल हिस्से की क्लीनिंग करने के लिए ये BMU सिस्टम लगाया जाता है। इससे बिल्डिंग की मेंटेनेंस भी होती है और बिल्डिंग नीट एंड क्लीन भी रहती है, जो कि बिल्डिंग की खूबसूरती के लिए और इस पर लगे हुए मटेरियल की लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। मोनोरेल लगाने के लिए सबसे पहला स्टेप सर्वे का होता है। सर्वे में बेसिकली ब्रैकेट्स की एग्जैक्टली लोकेशन मार्क की जाती है। ब्रैकेट्स की लोकेशन मार्क होने के बाद प्लास्टर को काट कर ब्रैकेट लगाने की जगह तैयार की जाती है। बेसिकली प्लास्टर को इसलिए रिमूव किया जाता है ताकि ब्रैकेट्स को होल्ड करने के लिए जो टाई रॉड्स इपॉक्सी करने हैं वो डायरेक्टली स्ट्रक्चर में इपॉक्सी हों। जब कंक्रीट में होल्स किए जाते हैं तो अक्सर कुछ होल्स के सामने स्टील आ जाता है और उस सूरत में वो होल कंप्लीट नहीं हो पाता। तो जो होल हिल्टी से कंप्लीट नहीं हो पाता उसको फिर कोर करके होल को कंप्लीट किया जाता है। याद रखें कि होल को दरमियान में नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर होल के सामने कोई स्टील आ भी जाता है तो उस होल को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कोर करके उस होल को कंप्लीट निकालना चाहिए ताकि टाई रॉड अपनी रिक्वायर्ड डेप्थ के मुताबिक इपॉक्सी हो। सपोज कि अगर हमने टाई रॉड को 8 इंच तक इपॉक्सी करना है तो 8 इंच ही इपॉक्सी हो, 8 इंच से कम इपॉक्सी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाई रॉड ने ब्रैकेट को होल्ड करना होता है और ब्रैकेट ने मोनोरेल को और रेल के नीचे क्रेडल ने हैंग होना होता है। तो क्रेडल का टोटल वेट टाई रॉड्स पे डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए टाई रॉड्स को कभी भी अधूरा इपॉक्सी नहीं करना चाहिए। मुकम्मल होल निकाल के मुकम्मल इपॉक्सी करना चाहिए। टाई रॉड्स इपॉक्सी होने के बाद ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके बाद ब्रैकेट के एजेस पे मोनोरेल लगा दी जाती है। मोनोरेल के जॉइंट को गन से शूट करके पिन लॉक किया जाता है और मज़ीद इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने के लिए बोल्ट्स के साथ टाइट कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।